गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 21 जून है और सबसे बड़ा दिन भी है, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है आज। और आज सूर्य ग्रहण भी लगा है, तो समाप्त भी हो गया। अब हमारा सबसे बेहतरीन और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, म्यूटेशन। यह म्यूटेशन आपको आगे भी काम देगा, जैसे क्रॉसिंग ओवर काम दिया, म्यूटेशन ऑनर्स में भी काम देगा। जिसको जूलॉजी ऑनर्स है या जिसका जूलॉजी सब स्ट्रीम आएगा उसको भी यह काम देगा। इसलिए ऑनर्स वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, ये ऑनर्स लेवल पे ही पढ़ा रहे हैं। और जब बराबर उल्टा के देखते रहेंगे और मटेरियल संभाल के रखेंगे, और तो संभाल के रखना ही है, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल में यह लोड हो रहा है। तो यूट्यूब चैनल लोड हो रहा है तो इसी साल भी निकाल देखेंगे, ये आपको मिलते रहेगा मटेरियल। अब म्यूटेशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो म्यूटेशन का हिंदी होता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का हिंदी होता है उत्परिवर्तन, चेंजिंग। चेंजिंग संसार का नियम है और हर किसी को चेंज होना ही पड़ता है, वह कहे या ना कहे, फिर भी ऑटोमेटिक बॉडी में चेंजिंग होते रहता है। बच्चा जन्म लिया, समझते जाइए ध्यान से, जन्म लिया, जन्म लेने बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था तो वह चाहेगा कि युवावस्था में नहीं जाएंगे, क्या नहीं जाएगा, युवावस्था में जाना ही है। युवावस्था पे धीरे धीरे बुढ़ापा स्टेज में जाना ही है। अब बुढ़ापा स्टेज भी धीरे धीरे उसका समाप्त होगा, फिर यहाँ से क्लीन बोल्ड हो जाएगा। प्लांट छोटा पौधा है, फिर बड़ा होता, फिर बड़ा होता, लंबा चौड़ा शाखा निकल जाता है। जब उसका भी अंत समय आता है वह भी चेंज हो जाता है। तो चेंजिंग यहाँ मतलब यह हुआ बाहरी रूपों में चेंजिंग होना। अब बाहरी रूपों में जो चेंजिंग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। जब किसी जीवों के बाहरी रूपों में चेंजिंग होते रहने की क्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। तो चेंजिंग बाहरी फेस बराबर चेंजिंग होते रहता है। फिर मैं समझा रहा हूं। अब जो बाल्यावस्था में है उसका रूप अलग होता है, बालकपन का रूप अलग होता है। जब जवानी के स्टेज में युवावस्था में आने लगता है उसका रूप देखिए अलग होने लगता है। युवावस्था से जवानी की स्टेज से डाली जब पार कर जाता है, बुढ़ापा स्टेज आने लगता है, उसका रूप देखिए कितना चेंज होने लगता है। तो ये बाहरी फेस में चेंजिंग होते रहने की क्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। जितने भी संसार में जीव है, सभी जीवों के बाहरी रूपों में चेंजिंग होते रहने की क्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ जीव का उच्चारण कर रहा हूँ और आप समझिए, बायो का स्टूडेंट है तो आपको यह नॉलेज रहना चाहिए कि संसार में कितने जीव है, मात्र 2। याद रखिएगा, संसार में कितने जीव है, मात्र 2 जीव है, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स। प्लांट का मतलब पौधा हो गया, या एनिमल्स का मतलब जानवर नहीं हुआ, या एनिमल्स का मतलब हुआ जंतुओं। जंतुओं में सब आ गया। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ये सब 11th क्लास वाले को पढ़ाते हैं हम। तो खैर यहाँ आपको समझना है कि जितने भी संसार में जीव है उन सभी के बाहरी रूपों, फिनोटाइप, बाहरी रूपों में चेंजिंग होते रहने की क्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है म्यूटेशन क्या है, तो परिभाषा तो आपको उम्मीद है कि
सुनते सुनते याद हो गया होगा। तो जो स्टूडेंट पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वह सब रिवाइजिंग करें। बहुत बहुमूल्य चैप्टर है। तो म्यूटेशन का हिंदी क्या हुआ? उत्परिवर्तन। पूरा हमने समझा दिया। अब और समझिए पहले। इन्वायरमेंट, वातावरण। इन्वायरमेंट में क्या होता है? वातावरण। हेरिडिटी, दोनों टॉपिक इसमें यूज होगा, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ यहाँ पे। हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता। हेरिडिटी का दूसरा नाम जेनेटिक्स। हेरिडिटी किसे कहते हैं? जब माता पिता का गुण चाइल्ड में जाता है, पेरेंट्स का गुण कहाँ जाता है? चाइल्ड में। उसी को हेरिडिटी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। तो म्यूटेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका यूज सबसे पहले किसने किया? तो म्यूटेशन शब्द का यूज हॉलैंड के साइंटिस्ट ने किया। हॉलैंड कंट्री का नाम है, उसका नाम है ह्यूगो डी व्रीज। पॉइंट को नोट कीजिए मेमोरी पावर में। म्यूटेशन शब्द का यूज हॉलैंड के साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 ईस्वी में किया। इसका ईस्वी साइंटिस्ट सब फेमस है और कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 12 के एग्जाम में। मेडिकल में भी पूछता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो बायो का ऑब्जेक्टिव हर चीज में इसका यूज होता है, इसलिए सुनहरा मौका है। अब इस समय है 12 का स्टडी करना। अब इसको अगर सही ढंग से स्टडी करते जाइएगा, ये आपका जड़ स्ट्रांग होते जाएगा और लाइफ साइकिल आगे आपको बढ़ते भी जाएगा। इसलिए सारे स्टूडेंट्स हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको गहन अध्ययन करें, ताकि लाइफ साइकिल आपको अच्छा खासा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पॉइंट पर आ जाइए। म्यूटेशन शब्द का यूज किसने किया? ह्यूगो डी व्रीज। कहाँ का साइंटिस्ट था? हॉलैंड का। कितने ईस्वी में किया? 1901 ईस्वी में। समझ गए? अब मैं आगे समझाता हूँ। पहले इतना को बात में लिखा देता हूँ हेडिंग। समझाने की क्रिया तो मेरा ज़्यादा होता है, आपको मालूम है। अब हेडिंग लिखने जा रहे हैं, रेडी हो जाएं। म्यूटेशन। म्यूटेशन का हिंदी हुआ उत्परिवर्तन। म्यूटेशन शब्द का हिंदी क्या हुआ? उत्परिवर्तन। बहुत बहुमूल्य को है। इसका क्वेश्चन रहता है व्हाट इज म्यूटेशन? डिस्कस its role in crop improvement. इसका हिंदी क्या हुआ? हिंदी खोजिएगा। क्लास में रहते तो मुझे लिखा देते हिंदी, लेकिन यहाँ तो ऑनलाइन क्लास है तो सब हम ही को लिखना पड़ता है। ज़्यादा मेहनत है इसमें ऑनलाइन क्लास में। परिवर्तन किसे कहते हैं? लेकिन स्टूडेंट ऑनलाइन का विश्वास नहीं कर रहा है। मेरा ऑनलाइन क्लास अलग है। आप ऑफलाइन पढ़िए कि ऑनलाइन पढ़िए, यही है कि ऑनलाइन में आप आमने सामने मेरा फेस नहीं देख रहे हैं, लेकिन सारा जो हम चेंजिंग जो करके बता रहे हैं वह तो आप यूट्यूब माध्यम से देखते ही होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है गहन अध्ययन थोड़ा कीजिए तो ऑफलाइन ज़्यादा ऑनलाइन में आपको फायदा बुझाएगा। जब ऑफलाइन क्लास खुलेगी तो ये सब तो पढ़ाई दिया, फिर आगे यूनिट स्टार्ट करेंगे, आगे यूनिट भी स्टार्ट करेंगे।
तो आप बराबर देखते रहिए। अगर क्लास खुल गया तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन माध्यम से अगला यूनिट भी हम जो है, अभी यूनिट सेकंड पढ़ा रहे हैं, अब देखते हैं कौन यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, कि आपको जानकारी बहुत जल्द हो जाएगा। म्यूटेशन किसे कहते हैं? क्रॉप में क्या होता है? फसल। फसल विकास के दर का वर्णन करें। व्हाट इज म्यूटेशन? परिवर्तन किसे कहते हैं? डिस्कस इट्स रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप माने फसल, इम्प्रूवमेंट माने विकास, रोल माने दर, डिस्कस माने वर्णन करें। तोड़ तोड़ के सब हम बता रहे हैं। तो फसल विकास के दर का वर्णन करें। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है, मान लिया कभी व्हाट इज म्यूटेशन रहेगा, सीधा रहेगा डिस्कस इट्स रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। और अलर्ट रहिए, चौकन्ना रहिए, म्यूटेशन का ये टॉपिक है। और शॉर्ट में बराबर पूछता है म्यूटेशन किसे कहते हैं। ये चैप्टर एक साल के बाद एक साल पूछते रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर, और आगे ऑनर्स में भी काम देता है। क्वेश्चन हम लिखा दिए। अब हम म्यूटेशन का थ्योरी पढ़ाएंगे। इसी थ्योरी में सारा आंसर आपको मिल जाएगा। जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर ढूंढ के आप अपना तैयारी कीजिएगा। लेकिन हम डिटेल पढ़ाएंगे ऑनर्स के लेवल पर, ताकि आपका भी काम आ जाएगा, इंटरमीडिएट को भी काम आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका डिस्कवरी बता देते हैं कि म्यूटेशन शब्द का यूज किसने किया। डिस्कवरी म्यूटेशन शब्द का यूज हॉलैंड कंट्री के साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्रीज और फेमस साइंटिस्ट। इसलिए यहाँ ओवर राइटिंग कर रहे हैं। यहाँ भी कोई स्टॉप भी, यहाँ भी ओवर राइटिंग कर रहे हैं, ताकि आपको नजर हमेशा पड़े। म्यूटेशन शब्द का यूज हॉलैंड कंट्री के साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्रीज ने 1901 ईस्वी में किया। कितने ईस्वी में किया? 1901 ईस्वी में किया। अब इसका डिफिनीशन चलेगा। अब इसका क्या चलेगा? डिफिनीशन। डिफिनीशन जब किसी जीवों के बार बार समझाए जब किसी जीवों के बाहरी रूपों फिनोटाइप, जब किसी जीवों के बाहरी रूपों में
बाहरी रूपों में चेंजिंग की क्रिया, चेंजिंग मतलब परिवर्तन, चेंजिंग की क्रिया होते रहता है, तो उसे म्यूटेशन, कहते हैं। समझ गए? जब किसी जीवों के बाहरी रूपों में चेंजिंग, बाहरी फेस में चेंजिंग की क्रिया होते रहता है। यहाँ जीवों में दो ही जीव है, प्लांट और एनिमल, उसी को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो यहाँ देखिए इसका आंसर मिल गया, इसलिए हमने अभी तक साफ नहीं किया। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन का परिभाषा मिल गया, अलर्ट रहिए। जब किसी जीवों के बाहरी रूपों में चेंजिंग क्रिया होते रहता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। अब परिभाषा लिखने समझाने के बाद अब आगे समझिए, हाफ पैराग्राफ से शुरू होगा। ध्यान दीजिए, हमने पहले समझाया इन्वायरमेंट, दो टॉपिक हमने यूज किया था, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी। अब समझिए इसका मतलब क्या है। ये जो इन्वायरमेंट है, वातावरण जो है, इन्वायरमेंट के अनुसार जो चेंजिंग की क्रिया होती है वह सदा के लिए परमानेंट नहीं होता, स्थायी नहीं होता है। इन्वायरमेंट के अनुसार जो चेंजिंग होता है, अगर बॉडी में चेंजिंग हो गया वह सदा के लिए स्थायी नहीं होता है। लेकिन हेरिडिटी में क्या हो? आनुवंशिकता। लेकिन हेरिडिटी के अनुसार अगर बॉडी में चेंजिंग हो गया तो वह सदा के लिए परमानेंट ही होता है, सदा के लिए स्थायी ही रहता है। नहीं समझे मतलब? फिर मैं समझा रहा हूँ। दिस इज माई ड्यूटी, मैं समझाने की ड्यूटी के अनुसार मैं समझा रहा हूँ, जिसमें कोई बुरा नहीं मानना है। अब जैसे अभी सब कुछ बॉडी ठीक ठाक है, एकाएक किसी का फ्रैक्चर हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ईटीसी वगैरह, क्या सदा के लिए टूटा रह जाएगा? वहाँ उसको बैंडेज द्वारा फिर ज्वाइंट होता है, फिर यह ठीक हो सकता है। अभी सब कुछ ठीक ठाक है, एकाएक इन्वायरमेंट के अनुसार अगर यहाँ चेंजिंग हुआ है तो यह सदा के लिए परमानेंट नहीं हुआ, ठीक हो सकता है। लेकिन हेरिडिटी के अनुसार अगर कोई मान लिया जनरेशन जो पैदा हुआ हेरिडिटी के अनुसार, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, कोई गूंगा पैदा हो गया, या कोई बहरा पैदा हो गया, कोई अंधा हो गया, क्या वह ठीक हो जाएगा? वह सदा के लिए यही रह जाएगा, सदा के लिए जो पैदा वही रह जाएगा। यही हुआ हेरिडिटी के अनुसार। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन्वायरमेंट के अनुसार जो चेंजिंग होता है वह सदा के लिए परमानेंट नहीं होता है, लेकिन हेरिडिटी के अनुसार जो चेंजिंग होता है वह सदा के लिए क्या होता है? परमानेंट होता है। सारा बात समझ गए? एक मिनट चिंतन कीजिए। तो सारा बात हमने समझा दिया। तो इन्वायरमेंट के अनुसार जो चेंजिंग होता है वह सदा के लिए परमानेंट नहीं होता है, लेकिन हेरिडिटी के अनुसार जो चेंजिंग होता है वह सदा के लिए परमानेंट होता है। अब इसको म्यूटेशन को पार्ट 2 में चेंज करेंगे, पार्ट 2 में इसको अभी दिखाएंगे, अपना देखते रहना है। बात समझ गए? इसको पार्ट 2 में चेंज करेंगे। यहाँ तक समझ गए? अब हाफ पैराग्राफ से पार्ट 2 में इसको हम दिखाएंगे। थैंक यू।